और भगवान ना करे अगर शिफ्टिंग के वक्त कोई खतरा हो तो तुम दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेना। और जहां तक सवाल है बाकी लोगों का, तो वो खुद अपनी जान बचाते रहे। रौनक बेटा, कैसी तबीयत तुम्हारी? मैं कहाँ हूँ? बेटा, वो राकेश बाबू के साथ तुम्हारी हाथापाई हो गई थी मार्केट में। तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया और राकेश कहाँ है? अरे राकेश जी, आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, ऐसा थोड़ी होता है दोस्ती में। आई एम सॉरी राकेश जी, काम बहुत था ना। अब मैं आपके कॉल्स लिया करूंगी। फिर गांव वाले आपको क्लिनिक लेकर आए। क्या? और राकेश? राकेश वहाँ से चला गया था। और मेरा लैपटॉप और मेरी फाइल कहाँ है? सब है, पर प्रोजेक्ट के पेपर्स कुछ खराब हो गए हैं। बाकी आपका सारा सामान है। ये लो, चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू चाची। थैंक यू की क्या बात है बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। पर आपको राकेश से लड़ाई करनी नहीं चाहिए थी। क्या? मतलब आपको राकेश से हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो वहाँ से जा रहा था, राकेश अचानक मेरे सामने आ गया और मुझसे बहस करने लगा। मैं फिर भी जाना चाहता था, पर वो मेरे को जाने ही नहीं दिए और ऊपर से मेरी फाइल छीनने लगा और मुझे मारने भी लगा। तो बस हम भी भिड़ गए। रौनक बेटा, तुम बहुत समझदार हो। राकेश थोड़ा अड़ियल है, हर जगह हाथापाई पे उमड़ आता है। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आप यहीं रहेंगे ताकि आपका अच्छे से ध्यान रखा जा सके। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तुम यही रहोगे। अरे ओम प्रकाश भैया का आदेश है ऐसा। अरे मेरी वजह से क्यों तकलीफ ले रहे हैं आप? मैं अपना ख्याल रख लूंगा। बस अब आप ज्यादा मत बोलिए और थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। तो ये तय हो चुका है कि जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आप यहीं रहेंगे। हम आपका देखभाल करेंगे, लक्ष्मी आपका इलाज करेगी और सावित्री दीदी को हम यहाँ बुला लेंगे आपसे मिलने। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे लक्ष्मी, क्या हो गया इसको? अरे बेटा, उठो। कुछ नहीं माँ, ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी की वजह से शायद बेहोश हो गया। मुझे लगता है माँ, इन्हें जितना ज्यादा आराम मिलेगा उतना सही है। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रही हो। और अगर कल इन्हें ठीक लगा तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे फॉर्मेलिटीज करने के लिए। नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद में चली जाना। अब इसको बहुत थकावट है ना, एक दिन और आराम करने दो, फिर ले जाना। ठीक है माँ। अरे वाह, आज तो पूरा चौधरी परिवार मेरे लिए जगह है। राकेश, कहाँ थे दिन भर से तुम? पापा, वो मैं घूमने गया था। कहाँ घूमने गए थे? मैं तालुका गया था। तालुका गए थे। और तुमने जो दिन में कारनामा अंजाम दिया, वो क्या था? कारनामा? कौन सा कारनामा? अच्छा वो, मैंने आज रौनक को धो डाला। रौनक को धो डाला? रौनक को धो डाला? अरे शर्म नहीं आई तुझे अपने बड़े भाई पे हाथ उठाते हुए? अरे गांव के सामने उसका तमाशा बना दिया। माँ रहने दो माँ, वो किया हुआ है माँ, प्लीज। अरे तुझ जैसे बेटे से तो मैं बैर औलाद अच्छी थी। अगर मेरे रौनक को कुछ हो जाता ना राकेश, मैं तुझे छोड़ती नहीं। अरे पापा देखो, ये न जाने मुझे क्यों मार रही है। उसने भी तो मुझ पर हाथ उठाया था ना। अरे उसने तो खुद को बचाने के लिए तेरे पे हाथ उठाया था।
लड़ाई तूने शुरू की थी पहले। सावित्री बस करो, बहुत हो गया ये। सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे आज उससे मारपीट करके आया है, कल उसका खून भी कर देगा ये। सावित्री इतनी भावुक होने की जरूरत नहीं है। अरे तो क्या करूं? अरे मेरे बच्चे के सर पे चोट लगी है, वो भी इस बदतमीज की वजह से। तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? गलती उससे भी हो सकती है, बेवकूफ से। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं। अरे वो तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, इसने उसके साथ बहस की और मारपीट शुरू की। अरे भाई जवान खून है, आपस में बहस हो गई होगी तो थोड़ी बहुत हाथापाई हो गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो? माँ रौनक भैया बिल्कुल सही है माँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ माँ। अनिल, बहुत रात हो गई है, ये होश में नहीं है, इसे इसके कमरे में ले जाओ, इससे तो मैं सुबह निपटूंगा। इसे सुला दो, ले जाओ। कितनी बुरी तरह से तुमने राकेश को अभी मारा, ये मत भूलो कि राकेश भी तुम्हारा सगा बेटा है। इसीलिए तो उसे आज इतना मारा है। काश ये मैंने बहुत पहले कर दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा बहुत हो गया, ये बंद करो, ये सब हो गया, बस स्टॉप इट नाउ। मैं आपसे भी कह देती हूँ, अगर आज के बाद इसने मेरे रौनक को कोई भी तकलीफ पहुंचाई ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ भाई, सुन लिया। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही डायलॉग बाजी कर रही हो। चलो, बहुत रात हो गई है, सोते हैं। चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। बच्चों के साथ डांस कैसे चल रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है, और ये बच्चों में इतनी टैलेंट है, इन्हें तो बस सही दिशा की जरूरत थी। अरे डांस की वजह से ये तो ऐसा ही लग रहा है कि उनको एक नई दिशा मिल ही गई। हाँ सर, बिल्कुल। सर बच्चे तो डांस करते ही करते नहीं थकते, है ना? उन्हें तो घर ही नहीं जाना होता। वो तो ये सोचते कि कब स्कूल खत्म हो और कब रिहर्सल शुरू हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या तुम एंजॉय कर रही हो? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, और ये बच्चों में तो इतनी एनर्जी है कि इनको सिखाते सिखाते मैं थक जाती हूँ, मगर ये तो थकता ही नहीं है। चलो अच्छी बात है, मतलब 20वीं सालगिरह पर हैं, मेहमानों का खूब मनोरंजन करेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हमने 3 डांस परफॉर्मेंस फिक्स किए हैं, और चंद्रलेखा का कहना है कि हम लोग बच्चों को अगर कॉस्ट्यूम देते थे तो बहुत अच्छा होता। हाँ सर, मगर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को कॉस्ट्यूम मिल जाता तो बहुत मजा आता और बहुत अच्छा शो होता। क्लर्क बाबू से पूछता हूँ, अगर बजट है तो जरूर। थैंक यू सर, फिर तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा, और हमारे बच्चे सबका दिल जीत लेंगे। कोशिश करें, जरूर कोशिश करें। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566.
or log into our website www.rbbsu.edu.in. सर हमने 3 डांस परफॉर्मेंस फिक्स किए हैं और चंद्रलेखा का कहना है कि हम लोग बच्चों को अगर कॉस्ट्यूम देते थे तो बहुत अच्छा होता। हाँ सर, मगर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को कॉस्ट्यूम मिल जाता तो बहुत मजा आता और बहुत अच्छा शो होता। क्लर्क बाबू से पूछता हूँ, अगर बजट है तो जरूर। थैंक यू सर, फिर तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा और हमारे बच्चे सबका दिल जीत लेंगे। कोशिश करें, जरूर कोशिश करें। अच्छा सुनो, किसानों के लिए खास प्रोग्राम रखा गया है। कैसा प्रोग्राम सर? सरस्वती ने रखा है, कुछ वैसे सीक्रेट है पर मुखिया जी को बुलाया गया है, उनके बेटों को बुलाया गया है, पंच आ रहे हैं, डीएम साहब चीफ गेस्ट हैं। सर किस लिए है ये प्रोग्राम? किसानों के लिए, और बाकी तो पता नहीं। सर क्या मैं इस प्रोग्राम में आ सकती हूँ? तुम होस्ट क्यों नहीं करती? मतलब तुम बोलते अच्छा हो, आवाज अच्छी है, साफ सुथरी है, डिग्निटी है, मुझे लगता है कि तुमने होस्ट करना चाहिए। और क्या है, तुम अगर होस्ट करोगे ना तो फायदे क्या है, तो गांव वाले तुम्हें जान लेंगे है? और उससे हो सकता है हमें हमारे काम में मदद हो। सर होस्टिंग वो तो मैं करना चाहूंगी, मगर मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ ना, तो कैसे होगा? कुछ गड़बड़ हो गई तो, और प्रोग्राम भी नहीं पता हमें क्या है। मैं बता दूं, है? सारी जानकारी मैं दूंगा। अब ठीक है? फिर तो मैं जरूर करना चाहूंगी सर, मगर थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। थोड़ा नर्वस होना चाहिए, वही तो नर्वस एनर्जी काम कराती है, उसी से तो अच्छा काम होता है। क्या होता है, कभी कभी हम कहते कि आई एम कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इट्स बेटर टू बी नर्वस। सर कौन कौन होगा प्रोग्राम में? अपने ये पंचायत के चौक में होगा, और मीडिया होगी, या वगैरह आसपास के गांव के कई लोग होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। एक बड़े लेवल का मुझे ऐसा लगता है कि इंप्रेशन बनेगा, कई लोगों तक ये बात पहुंचे। सर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम लग रहा है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें बहुत काम करना है। असल में हम सबको बहुत काम करना होगा। हाँ सर। मैं तो रौनक को भी शामिल करना चाह रहा था, पर उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ गई। सर कोई बात नहीं, हम मिलके मेहनत कर लेंगे, और मैं 2 दिन देरी से जा सकती हूँ, तो तब तक प्रभा जी और मैं साथ में मेहनत करेंगे और शो को अच्छे से होने देंगे। चंद्रलेखा, तुम जो हमारी टीम का हिस्सा हो गई ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक ताकत से आ गई। हमारी स्कूल की टीम अब थोड़ी और शक्तिशाली हो गई तुम्हारी वजह से। सर ये सब तो आप लोगों की वजह से ही है, आप लोग एक परिवार जैसे लगते हो, और दिल लगा के काम करने का भी मन करता है, और बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि कब उनके साथ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तुम ये समझ लो चंद्रलेखा कि ये तुम्हारा ही परिवार, तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक पूछ लेना, और कभी अपने आप को अकेला मत समझो। थैंक यू सो मच सर। तो अभी मैं चलूं, है? और भी काम है। मैम, लीगल और फाइनेंशियल अप्रूवल सारी पूरी हो चुकी है। बैंक ने रनिंग इंस्ट्रक्शंस भी दी है। वेरी गुड। ऐसा लग रहा है मानो कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। सही बताओ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मानो जैसे कल फिल्म का क्लाइमैक्स होगा और विलेन का अंत। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार जब आजादी के बारे में पढ़ती थी तो समझ नहीं आता था कि उस वक्त वो लोग कैसा महसूस करते होंगे। अब जब किसानों को आजादी मिल रही है तो वो भावना समझ में आ रही है, महसूस हो रही है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, इतने सालों की कैद के बाद किसानों को आजादी मिल रही है।
सरस्वती मैडम, ये जो कुछ हुआ है ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। नहीं नहीं शैलेंद्र जी, ये सब जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। आपने और सरताज ने जो किसानों की आजादी के लिए जिम्मा उठाया था और उसमें आपको श्रेया जी और उसकी कंपनी ने मदद। मैं तो बस ये फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस का रोल कर रही हूँ। मैडम, जो आप स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस कर रही हैं ना, उससे मुखिया चौधरी चरण सिंह के छक्के छूट जाएंगे। खौफ हो जाएगा उसको आपका। एक और इंसान हमारे साथ होना चाहिए था। कौन मैडम? आपका दोस्त रौनक। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। रौनक बाबू अगर ना होते ना तो ये मामला कब का खत्म हो गया। वो बेचारा तो राकेश के हाथापाई में जख्मी हो गया। मैडम क्या कह रहे हो आप? कब हुआ ये? यही कुछ थोड़े दिन पहले हुआ था ये हादसा। रौनक बाबू को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है मैम? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है अभी। तो क्या वो कल प्रोग्राम में आ पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके सिर पर थोड़ी ज्यादा चोट आई है तो उसे रेस्ट करने की जरूरत है। ये मुखिया के लौंडे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे पूरा का पूरा गांव उनके बाप का हो। उनका बाप भी तो यही समझता है, लेकिन कल मामला पूरा बदल जाएगा। मुखिया चौधरी चरण सिंह को ऐसा झटका मिलेगा ना कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। आने वाले दिनों में हमारी कंपनी आसपास के गांव में काम करना चाहेगी। ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मैडम। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से आप दोनों ही काम करें, बिल्कुल रामपुरा की तरह। जी मैम, बिल्कुल। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम किसानों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी जान भी लगा सकते हैं मैम। मुझे कल के प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बतानी है जो आपको याद रखनी है। जी मैम। कल के प्रोग्राम के बारे में मुखिया और उसके लोगों को कोई भी बात पता नहीं चलनी चाहिए, और आप दोनों को बताए गए टाइम पर ही आप दोनों एंट्री मारोगे। तब तक आप दोनों पुलिस वैन के बाहर नहीं निकलोगे, समझे? जी मैम। श्रेया, ये मुमकिन है कि राकेश कल तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, तो तुम उससे बात करके थोड़ा मामला संभाल लेना। जी मैम, बिल्कुल। उससे हाय हेलो करके अपने कलीग के साथ बैठ जाना। वो जितनी बातें करे उसे अवॉइड करने की कोशिश करना। कल प्रोग्राम में मुखिया और उसके लोग बहुत गुस्से में रहेंगे, तो शायद से वो लोग कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे। हम लोगों को पूरी पुलिस बंदोबस्त के साथ जाना होगा। और कल डीएम साहब का भाषण खत्म होने से पहले मुखिया के अकाउंट में सारे किसानों के पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, ताकि हम वो बात भी उस भाषण में ऐड कर सकें। बिल्कुल मैम। कल का दिन रामपुरा गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और असली मायने में कल किसानों को मिलेगी आजादी। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं।
मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। कल प्रोग्राम में मुखिया और उसके लोग बहुत गुस्से में रहेंगे, तो शायद से वो लोग कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे। हम लोगों को पूरी पुलिस बंदोबस्त के साथ जाना होगा। और कल डीएम साहब का भाषण खत्म होने से पहले मुखिया के अकाउंट में सारे किसानों के पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, ताकि हम वो बात भी उस भाषण में ऐड कर सकें। बिल्कुल मैम। कल का दिन रामपुरा गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और असली मायने में कल किसानों को मिलेगी आजादी। माँ, क्या हो गया बेटा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बेटा? हाँ? माँ रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुझे कुछ हो जाता बेटा तो मेरा क्या होता रौनक? हाँ? दीदी अब मत रोइए ना, बस कीजिए। रौनक ठीक है। कैसे न रोऊं प्रेमलता? वो तो माता रानी की कृपा थी जो मेरा बच्चा सही सलामत है। अगर इसे कुछ हो जाता तो? दीदी माता रानी आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रौनक जल्दी ठीक हो जाएगा। आप दोनों बैठे बातें करें, मैं चाय लेके आती। रौनक, मुझे बहुत फिक्र होती है बेटा, तेरी बहुत चिंता हो। घर आ जाना वापस। माँ मेरी फिक्र करना छोड़ दो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी मुंबई की ट्रिप भी बहुत अच्छी रही, चीजें बनकर आ रही थी, और फिर ये अचानक राकेश। उस राकेश को तो मैंने बहुत मारा, उस दिन तेरे पापा और अनिल के सामने ही मारा। नशे में धुत होकर आया था वो। माँ मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं थोड़े दिनों में बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। तेरे लिए पैसे लाए, रख ले बेटा। अरे नहीं माँ, मैं अपना ख्याल रखना सीख गया हूँ, मुझे अपने पापा की एक भी कौड़ी नहीं चाहिए। अरे पगले, ये तेरे पापा के पैसे नहीं है, मैंने जोड़ के रखे तेरे लिए। अरे नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। गर्मा गर्म चाय और हल्दी वाला दूध। रौनक बेटा, हल्दी वाला दूध पी के तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ये लो। हेमलता, तुम्हारा मुझ पे बहुत एहसान है। अरे नहीं दीदी, ऐसा आप तो हमारी बहन है ना, ये एहसान वैसान कैसा? माता रानी की इच्छा थी। ओम प्रकाश बाबू और तुम लोगों ने अगर मेरे रौनक को सहारा न दिया होता, अगर उसे हौसला न दिया होता, यूं प्रोत्साहित न किया होता, तो आज मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता और ना जाने क्या हो जाता। आप इतना क्यों फिक्र कर रही हैं? सब ठीक ही होता ना, और देखना आगे भी सब ठीक ही होगा।
रौनक बेटा, सर में ज्यादा दर्द तो नहीं होता ना? नहीं माँ, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा सुन, तू जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा ना, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अपने रूम पे तू बिल्कुल अच्छा होने के बाद ही जाएगा। अरे माँ, चाची मुझे कहाँ जाने देगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। तो है। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटा। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। आराम कर। तुम भी अपना ख्याल रखना माँ। प्रेमलता, तुम मेरी तरफ से लक्ष्मी बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद कह देना। और तुम बहुत धन्यवाद। कैसी बातें कर रही दीदी, आपने तो हमें पराया ही कर दिया। आप बिल्कुल चिंता न करें, रौनक हमारा बेटा है और ये आप ही का तो घर है, जब मर्जी आ जाइए। मैं आती रहूंगी, अपना ख्याल रखना।